दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इसे शास्त्रों और पुराणों में अब तक का सबसे बुरा और शापित युग माना गया है। दरअसल महाभारत युद्ध के 90 दिन ही तीसरे युग का अंत हो गया था और कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवित रहते कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन प्रभु के जाते ही कली ने लोगों के मस्तिष्क में राक्षसी प्रवृत्तियां घोलना शुरू कर दी। ऐसे में पांडवों को भी कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, जिसके चलते एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के विषय पर विस्तार से चर्चा की और ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि आखिर कलयुग में मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा, वे एक दूसरे के साथ कैसा आचरण करेंगे और क्या वाकई में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। परंतु जब श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया तो वे लोग इस कड़वे सत्य को जानकर चौंक गए। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्या बताया था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों ने लीलाधर से कलयुग के संबंध में 5 अलग अलग प्रश्न किए। तत्पश्चात प्रभु ने उन पांचों को अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए भेजा और कहा कि वहां पर आपको जो कुछ भी दिखे वापस आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसके बाद उनके अचरज की सीमा न रही। जबकि अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे, वहां पर उन्होंने एक अद्भुत पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। परंतु वो पक्षी आश्चर्यजनक रूप से किसी मृत प्राणी का मांस खा रहा था। वहीं भीम ने भी तीसरा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। उधर सहदेव ने देखा कि एक स्थान पर कई कुएं थे। वे सभी जल से भरे हुए थे, परंतु उनमें से एक कुआं खाली था, जबकि वो उन सबसे ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। और सबसे अंत में नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी शिला पहाड़ के ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रही थी। उस दौरान वो कई वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं सके। परंतु अंत में एक अत्यंत ही छोटे पौधे के स्पर्श से वो वहीं स्थिर हो गई। इस सब पर नकुल के आश्चर्य की सीमा न रही। अंततः वे सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने अपने अचरजों का वर्णन करने लगे। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब देवकी नंदन ने बताया कि इसका अर्थ यह है भ्राताश्री कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। ऐसे लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अतः जो कोई भी प्राणी ऐसे लोगों से बचकर रहेगा, बस वही सुखी और खुशहाल रहेगा। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि उन्होंने जिस पक्षी को देखा था उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वो पक्षी किसी मृत प्राणी का मांस खा रहा था। इस पर मधुसूदन ने कहा कि इसका अर्थ ये है पार्थ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे, परंतु वे यही देखते रहेंगे कि कोई मनुष्य जल्दी से मरे और वो उसकी संपत्ति अपने हक में ले लें। ऐसे लोगों की दृष्टि हमेशा ही दूसरों के धन पर टिकी रहेगी। वे सदैव मुफ्त का माल हड़पने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तत्पश्चात भीम ने गाय और बछड़े का आश्चर्य बताया। इस पर केशव ने कहा कि कलयुगी मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। वे अपने बालकों से इतना अधिक मोह करेंगे कि इससे उनका विकास ही रुक जाएगा। आज के युग में यदि किसी का पुत्र घर छोड़कर साधु बनता है तो उसके माता पिता अत्यंत ही हर्षित होते हैं, किंतु कलयुग में यदि किसी का पुत्र ऐसा करेगा तो वे लोग रोएंगे और अपने भाग्य को कोसेंगे। जबकि वास्तव में यदि देखा जाए
तो लड़के बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की। इसी तरह तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारा ना होकर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की। अब बारी सहदेव की थी। उन्होंने बताया कि किसी स्थान पर सभी कुएं जल से भरे थे, परंतु बीच का कुआं एकदम खाली था। इस पर माधव ने कहा कि कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़कियों के विवाह में अथवा छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही यदि कोई प्राणी भूख से मर रहा होगा तो वे उसकी सहायता नहीं करेंगे। परंतु जिन लोगों के मन में सेवा का भाव रहेगा उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब सबसे अंत में नकुल ने विशाल चट्टान के लुढ़कने का आश्चर्य बताया। इस पर प्रभु ने कहा कि कलयुग में मानव का मन इतना अधिक नीचे गिरेगा कि उसका जीवन पतित होने लगेगा और जीवन का ये पतन ना ही धन की शिलाओं से और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु ऐसे समय में हरि नाम का एक छोटा सा पौधा मनुष्य जीवन को नष्ट होने से बचा लेगा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज के युग में भी हूबहू वैसे ही घटित हो रही है। परंतु जिस किसी के पास भी हरि नाम का सहारा है वो आज भी इस कलयुग के प्रभाव से पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।